और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आज हम पहुंच चुके हैं सतना लोकसभा क्षेत्र के उचेहरा नगर पंचायत में और जानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या चर्चा कर रही है, इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रही है और तीनों प्रत्याशी में किसको बेहतर देख रही है। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? मेरा सुंदरलाल बंसकार उचेहरा के उचेहरा नगर में बैठे खड़े हुए हैं और लोकसभा जिले की जनता इस बार जानना चाहती है कि लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार क्या चर्चा कर रही है, किन मुद्दों पे वोट करी। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं चुनाव में? इस बार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ है जी। महंगाई और मुद्दा है और नौकरी सर्विस के लिए मुद्दा है, मेन मुद्दा है जी। और ध्यान भटकाने के लिए नहीं, जो कि मोदी सरकार राम और भगवान का नाम लेती। राम भगवान तो सभी के होते हैं, चूंकि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, चूंकि सबसे बड़ा महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है और तेल पेट्रोल डीजल और जो दाल चावल ये सभी महंगा है। हम जो है तो महंगाई के खिलाफ वोटिंग करेंगे, नौकरी बेस शिक्षा रोजगारों की। इस प्रकार को हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार जो भी हो तो रोजगार का मुद्दा लाके आए, गरीबों को भला हो। चूंकि अंबानी अगानी का पैसा माफ हो जाता है, जो 10-10 20-20 हजार लेते गरीब आदमी उनका लोन माफ नहीं होता। अतः पूंजीपतियों की सरकार है भाजपा सरकार। अच्छा, जैसे आप नगर में हैं, पंचायत के भी लोग मिलते होंगे के लोग कहते हैं कि अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब मोदी सरकार, अब वो गैस सिलेंडर कितने की मिलता है, जो कनेक्शन दिया गया, आज बहन बेटियों को लूटा जाता है, आज महिला सुरक्षित नहीं है, लोगों को बिजली का बिल इतना आता है कि तादाद से ज्यादा 1200 रुपया देता है, 4000 बिजली का बिल आता है, कोई ऐसा पब्लिक सुरक्षित नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या लड़का पढ़ाएंगे? पहले हम लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा की होना चाहिए, ये सब चीज मुद्दे होना चाहिए। चूंकि ये धर्म का पॉइंट नहीं आता राजनीति में, लोग बात और सामान की महंगाई, लोगों को मजदूरी चाहिए, तो न तो यहाँ मजदूरी है, न तो लोगों को शिक्षा है, न तो स्वास्थ्य की सफाई है, न कुछ है। सारे ऐसे सामान मुद्दा उठाते कि जो जनता का ध्यान भटकाते रहते हैं। हमें तो शिक्षा और महंगाई की होना चाहिए। अभी यही 2014 में मोदी सरकार कह रहे थे कि अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जो कि गैस सिलेंडर, आज गैस सिलेंडर कितने का आता है, बहन बेटियां कितनी परेशान हैं। तो इस बार के जो लोकसभा क्षेत्र में जी जो जनता जनार्दन का क्या देख लग रहा है आपको माहौल? जनता जनार्दन का लग रहा कि अब की बार जो है तो कांग्रेस सरकार बनना चाहिए और सिद्धार्थ कुशवाहा को भारी मतों से विजय बनाया जाए। अच्छा, चूंकि मैं हरिजन बस्ती में जाता, सभी जगह जाता हूं, तो सभी लोगों चर्चा, बहन बेटियां सभी तरह की बात करते हैं कि अब की बार गणेश सिंह 5-4 मरतबे सांसद रहे, कभी उचेहरा में मुड़ के देखा नहीं, न सांसद प्रतिनिधि का कभी पैसा आया, न कभी आज तक गया। प्रतिनिधि तो एक मतलब जो होता है तो जनता का सेवक होता। क्योंकि गणेश सिंह कभी भविष्य में नहीं अजय बार चुनाव जीता है, जुमलेबाजी करते रह गए। यही मोदी सरकार कहती थी कि जनधन का खाता खोला जाएगा 15-15 लाख रुपया, तो 15-15 लाख रुपया कब आएगी या कब देंगे मोदी सरकार? तो 15-15 लाख रुपया का जनधन गैस सिलेंडर तो दे दिया, आप फ्री दे के एक तरफ से आप लोगों को, जनता को 1300-1200 को गैस सिलेंडर भरा जा, कहाँ गरीबों कौन भरा सकता है? आज पेट्रोल डीजल चरण सीमा है, महंगाई चरण सीमा है, 170 लिखा हूँ। कोई विचार, यहाँ तो जातिकतावादी चलाते। अभी यही सांसद जी, ये कभी बैठ के गिलास पानी नहीं पिया, कभी इनका दर्शन नहीं मिला और कभी लोगों को सहयोग नहीं दिया। कभी कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा तो सिद्धार्थ के पास यहाँ के लोग पहुंच जाते, हम लोग फोन कर देते, बराबर हॉस्पिटल में बहुत मदद करते हैं। जो होता है अपने गरीबों की बराबर मदद करते हैं। जो भी नेता जनता की सेवा करेगा उसको वोटिंग होगी और बेरोजगारी और महंगाई के हिसाब से हम लोग वोटिंग करेंगे। उनको तो लोग कहते हैं अधिकतर की जातिवाद नेता है। नहीं, जातिवादी नेता नहीं, वो सबके साथ बैठ के खाता, बसोर और सीपरों के साथ बैठ के, जो कि सीपरों को सब लोग कहते हैं कि बहुत ये सेवा करते हैं, नीच मानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उनके साथ बैठ के खाता। और गणेश पटेल जी कभी किसी के तो दर्शन नहीं दिए, खाने की क्या बात है? कभी किसी को मुसीबत पड़ जाए, यहाँ से हम लोग फोन कर देते हैं, सिद्धार्थ को तुरंत वो हॉस्पिटल में पूरी मदद करते हैं लड़कियों के साथ। अब नाश्ता वहां जाके बैठ के खाते हैं, यहाँ हमारे यहाँ आते तो पानी पीते हैं, कोई मतभेद नहीं मानते हैं। ऐसे हमको नेता की जरूरत है, विचारधारों की भी, विचारधारों की लड़ाई है, अन्यथा हमें जय भारत जय। चलिए, अच्छा चलिए आइए हम मिलाते हैं कुछ और हमारे युवा साथी। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? जी, मेरा नाम करण बंसकार है। बंसकार जी, हम आपके उचेहरा नगर में बैठे हुए, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपके बस्ती के लोग, क्षेत्र के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? इस बार डब्बू भैया को बोल रहे हैं, डब्बू भैया कुशवाहा जी कांग्रेस। डब्बू जी में क्या बेहतर देख रहे हैं आप?
नए युवक हैं, काम अच्छा करते हुए अभी विधानसभा में जीते हैं। अब सतना का लोकसभा टिकट दिया गया है। बहुत अच्छे नेता हैं, काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है। चलिए, आप क्या नाम लिखते हैं? चमन बंसल। आप क्या देख रहे हैं, जो युवा लड़के हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? हम ये चुनाव इस देख रहे हैं कि आप सब बेरोजगार भाग रहे हैं लड़के, जी। काम धंधा है नहीं, मजदूरी करने जाते मजदूरी लगती नहीं। स्थायी हमें मजदूर चाहिए, मतलब मेरा काम लगा रहे तो आदमी यहाँ वहाँ भटके नहीं। ये जब से आए हैं आप इन 4 बार हो गया इनको जीते हुए, जी जी। ये आए तो कोई रोजगार ही नहीं है। जो भी मुआवजा आता है वो मुआवजा मिलता नहीं है। अगर 10 का आता है तो 5 ही मिलता है। तो ज्यादातर आपके बस्ती में क्या चर्चा कर रहे हैं लोग आपके टोला में? हमारे टोला में बस्ती में ये हो रहा है कि हम बदलना चाहते हैं। चलिए, आइए हम मिलाते हैं कुछ और हमारे बीच में युवा साथी हैं। भाई साहब, आप उचहरा प्रांगण में हम लोग हैं, मतलब नगर में। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र की जनता क्या चर्चा कर रही है? इस बार हमारे क्षेत्र में बदलाव की भावना है सभी के अंदर। 20 साल से सांसद रहे और पता नहीं कितने करोड़ सांसद निधि आई होगी, तो क्या उचेहरा की जनता इनको वोट नहीं करती? उचेहरा की जनता भी इनको वोट करती है, लेकिन उचेहरा के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। आज तक सांसद निधि का 1 लाख रुपए से अगर एक पेशाब घर भी बना होता तो उचेहरा का हम कहीं पे सोचते कि भला हुआ है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सोचा। आज हॉस्पिटल में चले जाए तो उसी तरह गंदगी का अंबार भरा हुआ है। उचेहरा में हॉस्पिटल में हम चले जाएं, अगर कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो उसकी ढंग से मल्लम पट्टी तक नहीं होती। अच्छा। अगर वो पैसा खर्च नहीं करे तो उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता हॉस्पिटल में। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, सब कोई बदलाव चाहते हैं और इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि डब्बू भैया को सांसद बनाएं और उनसे ही एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद उचेहरा का भला हो सके। जैसे आप 4 बार के सांसद हैं, उनको आप ना देख के सिद्धार्थ जी में क्या बेहतर देख रहे हैं? सिद्धार्थ भैया अभी 5 साल पहले विधायक रहे, 5 साल से सतना में, और हमने सतना का विकास देखा है ना। अब वो एक युवा है, युवा सोच रखते हैं, तो हम जो युवाओं की सोच ऊपर तक ले जाएंगे है ना। जो हमारी युवा बेरोजगार हैं, उनकी जो सरकार आएगी महागठबंधन की, उस सरकार में वो युवाओं की बात रखेंगे, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। चलिए, आइए हम मिलाते हैं और हमारे बीच में एक युवा साथी हैं। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? मेरा नाम संजय बलका। बंसल जी, हम आपके नगर में बैठे हैं, उचहरा में हैं। आप इस बार लोकसभा चुनाव में क्या चर्चा आपके लोग कर रहे हैं? अब क्या चर्चा करें सर, जो भी जीतता है सब कोई काम करता नहीं, सब अपना जेब भरते हैं और कोई गरीबों को कोई कभी नहीं सुनता। सही। कभी गरीबी के बस्ते में 5 मिनट खड़े होकर के देखें उनके दिल में क्या बीतते, उनके अंदर जाके झांक के देखें तो हम जाने कि उसको गरीबी कहते। कभी आके खड़े नहीं होते, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जब जीत जाते हैं तो कभी यही मंत्री कोई नहीं आता। इस बार के चुनाव में आपके सामने 3 कैंडिडेट सामने हैं। गणेश सिंह जी भाजपा से हैं, सिद्धार्थ जी कांग्रेस से, नारायण जी आपके बहुजन से। तीनों में कौन लग रहा कि आपका नेता आपके क्षेत्र का, आपके जिले का विकास कर सकता है? हमारे समझ में कोई नहीं आता, कोई भी नेता हमारे समझ में नहीं आता। अभी तो देखिए, ये तो ठीक था जो हो गया, अभी चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग तो करना ही है कहीं ना कहीं। तीनों में आप, वो तो हमारी इंसानियत है, मनुष्य है। तीनों में आप किसको लग रहा, तीनों प्रत्याशियों? तो पहले महंगाई नहीं थी, वो आज महंगाई इतनी बढ़ रही है तादाद से ज्यादा। जी। भाई जो ड्यूटी करता तो उसकी तो बात ही छोड़ो, जो मजदूरी कर रहा तो उसको बेचारे उसका 400 रुपए में घर का खर्चा तक नहीं चल पाता है आज की डेट में, इतनी महंगाई है। चलिए, आपने हम यहाँ देखे उचहरा नगर में बैठे थे, अलग अलग समुदाय के लोगों से मिला। ज्यादातर हमारे बंसल भाई लोग थे, उन्होंने जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है उससे खुश नहीं है, बदलाव चाहते हैं। बदलाव में सिद्धार्थ जी का उन्होंने नाम लिया है। इसी प्रकार आप हमारे चैनल में बने रहे, हम प्रत्येक पंचायत की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपका सुरेश सुकील।